भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विमानों को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहुंचाई गई चोट का जिक्र करते हुए उसके विमानों को मार गिराने और साथ ही पाकिस्तान की तबाही के सबूत पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। एयर फोर्स डे से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। यह ऑपरेशन केवल 4 दिनों में पूरा हो गया क्योंकि भारत ने अपने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए। एयर चीफ मार्शल ने जोर देकर कहा कि हमारा लक्ष्य क्षेत्रीय विजय नहीं बल्कि पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों का सफाया था। हमने 300 किलोमीटर अंदर तक सटीक हमले किए, जिसमें 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड और कई एयरबेस तबाह हो गए। I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have said this earlier also. एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। एपी सिंह ने इन्हें पाकिस्तान की मनोहर कहानियां कहा और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान, 1 अवाक्स एयरक्राफ्ट और कई ड्रोन नष्ट हो गए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। पाकिस्तान ने खुद संघर्ष विराम की गुहार लगाई क्योंकि उन्हें लगा कि आगे बढ़ना उनके लिए महंगा पड़ेगा। We have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. ऑपरेशन सिंदूर को 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभियान बताते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि इसमें S-400 आकाश और अन्य स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया। यह हाईटेक युद्ध था जहां हमने 80-90 घंटों में इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए मजबूर हो गया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दुनिया को इससे सीखना चाहिए, संघर्ष को अनावश्यक लंबा न खींचे। जब लक्ष्य हासिल हो जाएं, उन्होंने भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें रोडमैप 2047 के तहत और अधिक स्वदेशी हथियार शामिल हैं। बहरहाल एयर चीफ मार्शल का यह बयान न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित करता है, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रखता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और संयुक्त कमांड की बदौलत भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। जाहिर है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के उन दावों को बेबुनियाद बताया है जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए जाते रहे हैं, और इस दौरान पाकिस्तान के जिस तरीके से विमानों को ध्वस्त किया गया, उसको चोट पहुंचाई गई, इसका जिक्र करते हुए पाकिस्तान को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कई प्रमुख बातें कही हैं। कैमरामैन विद के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।